मेरे अजीजों, एक अरसे से दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक खिलौना बनाकर रखा हुआ है और कूड़ेदान में डाल दिया है, और मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजाना सलूक किया जा रहा है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन मैं आज बिहार की सरजमीन पर जो जज्बा देख रहा हूँ, जो जोश देख रहा हूँ, अजीब बात है। ये वो धरती है, ये वो सरजमीन है जिसे मेरे बुजुर्गों ने ये कहा है कि उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां इतनी हैं कि जितनी सारे हिंदुस्तान की कुर्बानियां हैं, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां उनसे कहीं ज्यादा है। मैंने खुद सुना है मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से। ये धरती जयप्रकाश नारायण की है। बिहार की सरजमीन ने हमेशा मुल्क को एक नजरियाती तौर पर जब मुल्क भटका है, बिहार की सरजमीन ने उसकी रहनुमाई की है। हमें उम्मीद है आज एक ये पैगाम लेकर मोहतरम अदीब साहब और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो यहाँ आए हैं, ये पैगाम हर घर, हर दर, हर दिल में पहुंचेगा। ये वही सरजमीन है कि जब पिछड़ों को लोगों ने पैर की जूती समझ लिया था तो यहां से आवाज उठी थी और उसने मुल्क का धारा बदल दिया था। आज जो मुतवस्सित तबके हैं, दलित और आदिवासी समाज है और मुस्लिम समाज है, इनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके लिए, उसके खिलाफ, उस ज्यादती के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये लड़ाई लंबी है मेरे अजीजों, ये लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई के लिए अगर आपने रमजान में अपने रब से ये वादा किया है तो आप खुश नसीब हैं कि आपके लिए साबिक़ून अव्वलून की तारीख लिखी जा रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, बिहार की सरजमीन से और अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संविधान को बचाने के लिए दलित और आदिवासी और पिछड़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी हिमायत में हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। वही मेरे अजीजों, मैं बात खत्म कर रहा हूं कि ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में जान माल सब कुर्बानियां हर लड़ाई चाहती है। मुल्क आज नजरियाती तौर पर गुलामी में डूब गया है। लोगों को चाइना जो घुस रहा है वो नजर नहीं आता। एक ऐसी बदनसीबी का दौर है कि मुल्क के वजीर खारजा के सामने भारत के झंडे जलाए जाए लंदन की सड़कों पर और उनके चेहरे नहीं बदलते। उनके चेहरे कब बदलते हैं? जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है, जब मणिपुर में झगड़ा होता है, जब अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? मुल्क को क्या तमाशा बना रखा है? इस मुल्क को बचाने के लिए, जिसकी आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, सबको मिलकर इंशाअल्लाह लड़ाई लड़नी होगी। और बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 17 रमजान को जंतर मंतर पर और फिर 24-25 रमजान को बिहार की सरजमीन से जो ऐलान किया है, ये ऐलान है कि अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी और कभी हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस पर कोई हम समझौता नहीं कर सकते। हमने कभी, जैसे मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे, कभी हमने रिजर्वेशन की नहीं मांगा, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन अब आप बात यहाँ तक पहुंच गई है, आप हमारे मजहब को मान रहे हो, उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अब आपको हिसाब देना होगा कि आपने में हिंदू एंडोमेंट में पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है अब तक, क्यों उनको दाखिले पर भी पाबंदी लगाई हुई है। ये बिल जो है वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो सरकार लाना चाहती है, इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसको वापस ले। हम लोग इसके खिलाफ आज धरना दे रहे हैं। ये बिल न सिर्फ वक्फ की शरई हैसियत के मुनाफी है, बल्कि हिंदुस्तान आइन और मुल्क के जमहूरी निज़ाम के भी खिलाफ वर्जी करता है। वक्फ अमलाक पर हुकूमत कंट्रोल की ये कोशिश इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके नतीजे में मसाजिद, खानकाहें, मदारस, मज़ारात, ईदगाहें, इमाम बाड़े, यतीम खाने, मुसाफिर खाने और दीगर फलाही इदारे शदीद मुतासिर होंगे। एहतजाज में
शिरकत न सिर्फ हमारी दीनी और मिली फरीज़ा है बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बल की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हम सब वक्फ तरमीमी बिल 2024 की पूरी तरह मुखालफत करते हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को वापस ले। शुक्रिया। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम बार बार आपसे गुजारिश करते चले आ रहे हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारी शख्सियतें हैं जो मुस्तकिल अपनी जगह, और ये जो धरना है और ये जो मजमा है, मैं मीडिया के बंधुओं और साथियों से कहना चाहूँगा कि ये खालिस आवाम का नहीं बल्कि सरकर्दा सीनियर इंटेलेक्चुअल दानिश्वर और रहनुमाओं का ये मजमा है। इसलिए इसमें हर शख्स ऐसा है जो अपनी ज़ात में बहुत मजबूत है और तन्हा नहीं बल्कि उसके पीछे सैकड़ों लोगों की तादाद है। हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे स्टेज पे बिहार असेंबली के साबिक स्पीकर जनाब उदय नारायण चौधरी जी भी, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, और पटना के मेयर जनाब भाई अफजल इमाम साहब भी हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट यूनियन के रहनुमा जनाब भाई महताब आलम साहब भी हैं। हम तमाम नौजवानों का, जिम्मेदारों का और सरकर्दा लोगों का दिल की गहराई से ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड और तमाम मिली जमातों की तरफ से इस मुकद्दस स्टेज से इस्तकबाल करते हैं और आपके आने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अहम मिली काम में हम सबों का ताउन किया है। अल्लाह आप सबको बेहतर बदला दे और इसी तरह से ताउन करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अब हम गुजारिश करेंगे जनाब मौलाना मोहम्मद साबिर निज़ामी साहब जो सदर हैं जमीयत उलमा अलिफ के, क्या आप तशरीफ रखते हो तो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अरे रुकिए ना, हम क्या बात। सरकार का शुक्रिया, बिहार सरकार का शुक्रिया कि आपने आज इस धरने में हम तमाम भाइयों को, तमाम कुंबा को जमा करने का मौका दिया और मजबूर कर दिया है। भारत सरकार इसी तरह जुल्म पर जुल्म करती रहेगी तो जुल्म की कोख से आंदोलन जन्म लेता है, तहरीक उठती है और ये तहरीक जारी रहेगी। हजरात, रमजान का रोजा और ये शिद्दत की गर्मी जब हमारे कायदीन हमें आवाज देंगे तो ये कतन रुकावट नहीं हो सकती है। और आज का ये जम्मे गफीर ये सबूत पेश कर रहा है कि हमारे कायदीन कौमी और मिली मसाइल में जिस वक्त जरूरत पड़ेगी और आवाज देंगे तो हमें का मौजूद एक एक फर्द, एक एक हज़ार आदमी को जमा कर सकते हैं। हजरत, आज का ये धरना वक्फ तरमीमी बिल 2024